मत्ती 6:6। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:7-9। 7 और जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8 और उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मत्ती 6:9-13। 9। अतः तुम्हें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 11। आज हमें 2 जून की रोटी प्रदान करो। 12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 13। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। 1 कुरिन्थियों 6:18। व्यभिचार से भागो। प्रत्येक पाप जो मनुष्य करता है वह शरीर के बाहर है, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रेरितों के काम 10:38। और तुम जानते हो कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और यीशु भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। 1 यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 1 पतरस 2:1-3। 2 इसलिए हर तरह की दुष्टता, छल, कपट, ईर्ष्या और हर तरह की बदनामी से दूर होकर 2 नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 3 क्योंकि तुमने ये चाख लिया है कि प्रभु अच्छा है। प्रकाशित वाक्य रात के 8:10। 10 और उनका भरमाने वाला शैतान उस जलती हुई गंधक की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी डाला गया था, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:10 में। परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए नियुक्त किया है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम चाहे जागते रहें या सोते रहें उसके साथ जी सकें। प्रकाशित वाक्य 12:9। 9 और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए।